ये आइडियल स्कूल वो है, किसी भी समय कुछ न कुछ करिश्मा करता रहता है। अपने पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से एकमात्र बच्चे ने क्वालिफाई किया था नेशनल लेवल पे, वो हमारे स्कूल से, ये हमारा बेटा सोनू है। ईस्ट और वेस्ट आइडियल स्कूल इज द बेस्ट। और स्कूल वाले नाराज नहीं हो जाएंगे, कभी कभी उनको भी तो मौका दे दो आप पहले नंबर आने के। नहीं सर, मेहनत करते हैं हम, किसी स्कूल से हमारा मुकाबला नहीं है। हमारे पास जो बच्चे होने नहीं देते आप, 6 बच्चे आपके एनटीएससी में, एनडीए में, सबसे आगे आप तो वो तो आप देखते हो न्यूज में, जैसे हमारे इलाके के 11 बच्चे सैनिक स्कूल पास आउट हुए, जिसमें से 6 बच्चे आधे से ज्यादा आपके सामने खड़े हैं। तो हम मेहनत करवाते हैं और मेहनत पे भरोसा है। मेन बात तो हमारे स्कूल की गाइडनेस है और इन्वायरमेंट है, जो बच्चे को कंफर्टेबल फील करवाता है और उसको कॉन्फिडेंस देता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा या वो इस एग्जाम को आसानी से पास कर लेगा। बच्चे को हर चीज़ अवेलेबल करवाई जाती है ताकि उसको कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। लेकिन इसी स्कूल में आना पड़ता है मेरे को बार बार, क्योंकि ये किसी का नंबर छोड़ते ही नहीं है स्कूल वाले, पता नहीं क्या घोल के पिलाते। कोई एक्टिविटी बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए भी हो रही है तो उसमें भी कोई ना कोई शिक्षा हम बच्चों को देते हैं जी। और यही रीजन है कि बच्चे यहाँ पे आना पसंद करते हैं। अगर आप एक यही रीजन है आपका स्कूल 1 नंबर पे रहता है हर साल। बिल्कुल। मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे, मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे। नफरत हो जा खत्म चुगर दे, प्यार देखना चाहूँ रे, अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। अरे काचा बादाम भाई, काचा बादाम सुना दो, एक बार बोल दो आप। कच्चा बादाम अरे कच्चा बादाम, वो करे काचा बादाम भाई, काचा बादाम। काचा बादाम भाई, काचा बादाम। ये आगे प्रिंसिपल, आगे शिक्षक बड़े मस्त है, बड़े प्यारे हैं। ईस्ट और वेस्ट आइडियल स्कूल इज द बेस्ट। क्या बात है, ईस्ट और वेस्ट। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज लोहारू विधानसभा, ये भिवानी ज़िले में आता है। और यहाँ पे आइडियल स्कूल फिर दोबारा से एक बार मौजूद है। ये आइडियल स्कूल वो है, किसी भी समय कुछ ना कुछ करिश्मा करता रहता है। यानी कि पहले भी आए थे कई बच्चे यहाँ से सिलेक्शन होकर निकले अच्छी खासी, यहाँ सैनिक स्कूल के लिए, एनडीए के लिए, एनटीसी के लिए कई बच्चे यहाँ पे। और ये रूट क्षेत्र में पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट में यहाँ आगे से राजस्थान है, लेकिन इतनी भव्य बिल्डिंग और इतनी अच्छी व्यवस्था आइडियल स्कूल में कहीं भी देखने को नहीं मिलती, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इस क्षेत्र से बच्चे यहाँ से निकालना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि ये एक रूट क्षेत्र है और यहाँ पे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम जानेंगे किस तरीके से यहाँ बच्चे निकल पाते हैं और इनके पास क्या जादू की जप्पी है। सबसे पहले ताली बजा के दिखा दीजिए, हम देखते हैं कैमरे में। तो जितने प्यारे बच्चे हैं उतना जोश भी इनके अंदर। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं, सर नाम क्या है? कुलदीप चौरान। सर कितने साल से स्कूल चला रहे हैं आइडियल? आइडियल में मैं पिछले 4 साल से हूँ और वैसे अनुभव मेरा 22-23 साल का हो गया टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ, और करीबन 10-12 साल एज ए प्रिंसिपल मैं काम कर रहा हूँ। और इस संस्था में मुझे 4 साल अभी पूरे होने वाले हैं
इस सर 6 बच्चे आए हैं। हाँ जी, ये 6 बच्चे हैं। अभी जो सैनिक स्कूल का जो इंट्रेंस हुआ था पीछे 6th क्लास और 9th क्लास के लिए, उसमें 9th क्लास के लिए 4 बच्चे क्वालिफाई किए, रिटन टेस्ट क्लियर किया। 2 बच्चों ने 6th क्लास के लिए रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है। और इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले जो NTSC का सेकंड स्टेज नेशनल लेवल का जो रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें अपने पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से एकमात्र बच्चे ने क्वालिफाई किया था नेशनल लेवल पे। वो हमारे स्कूल से ये हमारा बेटा सोनू है, जिन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया। किस चीज़ में बताएं? NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जो 2 लेवल पे होता है, पहले स्टेट लेवल पे और उसके बाद नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये आइडियल स्कूल की खासियत है। देख लीजिए, महानगरों जैसी सुविधा तो दे रहे हैं, साथ में बच्चों को क्या घोल के पिलाते हैं? ये तो सर शॉर्टकट से, तो मुझे ये बता दो, क्या घोल के पिलाते हो बच्चों को? पहले तो मुन्ना लांबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप समय समय पर हमारे बच्चों का और स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए आते हो। और घोल कर पिलाने वाली कोई बात नहीं है। बच्चे मेहनत करते हैं, स्टाफ मेहनत करता है, इनको लगन है। हम तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देने वाले थे, वो हमने दे दिया। और भी अगर जिनकी रिक्वायरमेंट जो भी होती है हम पूरी करते हैं। और समय समय पर थोड़ा सा इनको हौसला भी देते रहते हैं। लेकिन सर एक बात जानना चाहूँगा मैं आपसे, आप कहते हैं घोल के कुछ नहीं पिलाते, बहुत स्कूल है, तो आपका ये स्कूल प्रथम क्यों रहता है हर बार किसी न किसी चीज़ को लेके? ऐसा है भाई, मुन्ना लांबा मेहनत करते हैं। तो मेहनत बच्चे और आप दोनों? बच्चे और स्टाफ दोनों करते हैं। ओके। और अकेले मान लो स्टाफ भी क्या करेगा, बच्चा नहीं करेगा तो अकेले बच्चे भी क्या करेंगे। तो ये देख लीजिए, लुवारू विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला आप क्या नाम बेटा? सर सोनू। अच्छा बेटा, पिताजी का नाम क्या है? सर रविंद्र कुमार। अच्छा, और माता जी? कमलेश देवी। और क्या करते हैं ये दोनों? खेती बाड़ी करते हैं और पापा जी तो टीचर भी हैं। तो सोचा था भिवानी में पहला और आइडियल स्कूल का धमाका मच जाएगा, आपका नाम हो जाएगा। तैयारी तो शुरुआत से ही इस लेवल की थी कि आगे जाकर धमाका तो मचाना ही है। चलो, एक बात सबसे अहम जानता हूँ मैं आपसे, पूरा लगभग भारत देखता है और 108 देशों में हमारा चैनल भी देखा जाता है। मुझे ये बताइए, सारे बच्चे एक चीज़ का हमेशा रोनर होते हैं, हमें बहुत बड़ा स्कूल चाहिए महानगरों में, और जब हम कहीं ना कहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन आप तो आइडियल स्कूल, और वो भी लुवारू विधानसभा क्षेत्र में, इस यहाँ के राजस्थान है, रेतीला क्षेत्र है, आपने धमाका मचा दिया। तो वो बच्चे सुन रहे हैं, वो क्यों नहीं मचा सकते? वो भी मचाएंगे सर आगे जाकर। लेकिन वो तो कहते हैं नहीं, हमें तो महानगरों में भेजो। अब इनका एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब धीरे धीरे आइडियल स्कूल से जितने ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, इनसे इनको मोटिवेशन भी मिल रहा है, ऊपर से स्टाफ है वो अब और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इन पर। चलो, आइडियल स्कूल की खराबी बता दीजिए। कोई नहीं, अच्छा, अच्छा ही बता दीजिए। अच्छा ही सर, यहाँ का स्टाफ बिल्कुल अप टू डेट है, यानी कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आई वो सबसे पहले बच्चों के साथ शेयर करें। ऐसे नहीं कि वही पुराना सिलेबस चलता रहे। बहुत सारे स्कूलों में देखें कि 15 साल से वही सिलेबस चल रहा है। यहाँ पे हर साल मतलब जो भी अपडेट आएगा वो सिखाते रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशल फोकस रखते हैं। आगे की क्या? आगे की सर NDA क्वालिफाई करना। थैंक यू बेटा। कहाँ से आए? नांगल से। नांगल से? यस सर। आप कहाँ से बेटा? सर डिगावा सिंगानी। तो ये देख लीजिए, ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अच्छा, क्या सैनिक स्कूल के लिए? यस। तो पिताजी और माँ क्या करते हैं आपके? पिताजी फार्मर है और माता जी हाउसवाइफ है। तो सोचा था कभी आइडियल स्कूल और आप इतने आगे निकल जाएंगे? शुरू से ही ये उम्मीद थी कि आगे जाके सैनिक स्कूल में पास होंगे, क्वालिफाई होंगे। तो आज आपकी मम्मी पापा भी आए? नहीं आए? लेके आएंगे? यस सर। तो आँखों में पानी क्यों बेटा? चलो, क्या नाम बेटा? सर रशीद। रशीद, कितने नंबर, क्या आपके, क्या कैसे सिलेक्शन हुआ, पूरा डिटेल बताइए आप। सर 150 नंबर है 300 में से। कैसे किया ये सर हार्ड वर्किंग। तो घर किया या स्कूल में? सर स्कूल और घर पे दोनों। तो घर पे कौन करवाता था? सर अकेला ही। तो पूरा यहाँ से शिक्षक आपको करवाते रहते थे? यस सर। तो माँ और पिताजी भी? सर पिताजी तो सर डायरेक्टर हैं और मम्मी सर घर पे हाउसवाइफ। ओके, थैंक यू। तो इस स्कूल की खासियत क्या और बुराई क्या है, ये बता दीजिए। सर सभी टीचर फ्रेंडली रहते हैं और यहाँ पर हटाया नहीं जाता, सभी चीज़ें प्रैक्टिकली समझाई जाती हैं और सर हर चीज़ की सुविधा है सर यहाँ पर। एक खराबी भी बता दीजिए।
सर कोई नहीं है। एक बता दी। सर नहीं है। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है इस स्कूल में? सब कुछ। चलो खराब भी बता दीजिए। खराब भी नहीं है। अच्छा, जो टीचर खड़े हैं इसलिए मना कर रहे हो? नो सर। तो ये देख लीजिए बेटा, आपका क्या नाम है? नीतीश। आप कहाँ से? सिंगानी से। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं वैसे? पापा आरा मशीन में है और मम्मी घर पे है। यहाँ पे देख लीजिए हर तत्व के लोग पढ़ते हैं। सबसे खास बात यह है कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे किसी प्रकार का भी। कोई डायरेक्टर बेटर है या आरा मशीन पे काम करते हैं इनके पिताजी, और आज ही बेटे ने धमाका मचा दिया। अच्छा, माँ पापा क्या बोलते हैं घर पे जाते हो? कुछ नहीं, ऐसे शाबाश बेटा। शाबाश बेटा, कमाल कर दिया। यस सर। तो कितने नंबर आए? 71। तो आगे का क्या सोचा है कुछ? यस सर। यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? सर पढ़ाई। खाली पढ़ाई? सर खेल कूद भी करेंगे आगे तो सर। स्कूल की कोई बुराई भी बता दो। सर को यहाँ के टीचर पीटते हैं एक तो? नो सर। नहीं। नो। अच्छा, फीस के लिए तंग करते हैं आगे? नो सर। नहीं करते। चलो थैंक यू। अच्छा, आप बताइए। प्रीतम। कहाँ से आते सिंगानी से। हो? सैनिक स्कूल में? यस सर। कौन सी कक्षा है? 8th। तो फटाफट अपने नंबर बता दो। 198। तो आइडियल स्कूल में कितने साल हो गए आपको पढ़ते हैं यहाँ पे? शुरू से LKG से यहाँ पर। क्या खासियत है, क्यों शुरू से आप? शुरू से मम्मी पापा ने दिखाया स्कूल बहुत अच्छा है, अच्छे से सब कुछ पढ़ाया जाता है और हर चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाई जाती है, इसलिए। तो कभी एक आधी बुराई भी लगी होगी आज तक? नो सर। नहीं, इतने साल में कुछ तो बुरा जरूर हुआ। नो सर। चलो थैंक यू। आप बेटा? दीपक। अच्छा, कहाँ से आते हसनपुर झांझड़ा। हो? तो माँ बाप ने यहाँ आपको क्यों भेजा, क्या सोच के भेजा, क्या देखा था इस स्कूल में आज जब? जब मैं सबसे पहले सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो यहाँ पे मेरे माँ बाप ने देखा कि सबसे अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन सा है, उन्हें यही स्कूल अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे भेजा। इंग्लिश मीडियम आइडियल स्कूल, यहाँ सूट किया आपको स्कूल? ये सर, यहाँ पे सभी टीचर फ्रेंडली हैं, इसलिए यहाँ पे वातावरण में जल्दी बच्चे घुल मिल जाते हैं। तो अभी आगे का क्या इरादा है? अभी तो आगे का सर सैनिक स्कूल में अभी तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, अब बस उसमें एंट्री और लेनी है सर। आगे का तो ये हो जाएगा? यस सर, कन्फर्म? कन्फर्म है सर। ये ऊर्जा आती कहाँ से आप लोगों में? सर ये सर बहुत सारे बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं अलग अलग चीज़ों में सर, उसे जो मोटिवेशन मिलता है उससे। यहाँ के शिक्षकों से कुछ ऊर्जा आती है? यस। कितनी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो ये देख लीजिए आइडियल स्कूल 6 बच्चे सैनिक स्कूल के लिए रिटर्न कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि पूरा कॉन्फिडेंस है कर जाएंगे। और NTSC के लिए बताया आपने? NTSC और एक बच्चा। और NDA के लिए कितने बच्चे बताए? NDA के लिए 2 बच्चे जो +2 पास आउट हुए अभी 2020-21 सेशन में +2 के साथ साथ ही वो क्वालिफाई कर गए और अभी वो एक तो DU में दिल्ली अपना ग्रेजुएशन कर रहा है, दूसरी गुड़िया जो है आदर्श महिला कॉलेज भिवानी से अपना ग्रेजुएशन कर रही है और साथ साथ वो SSB की तैयारी भी कर रहे हैं। अभी अप्रैल में उनका SSB होना है और उम्मीद करते हैं कि वो SSB क्लियर करके और फिर हमें एक बार खुशी मनाने का वो मौका दें। जी सर माला आपको भी डाल रखी है, आप भी बता दीजिए। काफ़ी देर से आपसे जानेंगे हम, माला क्यों डाल रखी है आप लोगों को, बच्चों के साथ सम्मानित किया आपको? क्योंकि सर जो बच्चे हैं ये मेरे पास ही मतलब इनका खास मोटिवेशन था, जो सैनिक स्कूल के लिए था और मिलिट्री स्कूल के लिए है, उनके लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। स्पेशली फाउंडेशन क्लासेस इनके लिए चलाते हैं अपने स्कूल में। आप इनके लिए स्पेशल नियुक्त किए गए? हाँ जी सर। तो पूरा दिन आप करते हैं इनके साथ? हाँ जी सर, बाकी स्टाफ का जो सहयोग है, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, मेरे टीचर भी हैं जगदीश सर जिनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ और उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है और ये परिणाम के सामने है। सर बताइए क्या कहेंगे स्कूल को लेकर, कितने साल से हो बस आपके यहाँ? मेरे को सर अभी 7वां साल शुरू हो गया है। 7 साल तक एक स्कूल में रहना बड़ी मुश्किल है। तो क्या खासियत है ऐसी यहाँ, ये आने के बाद गुंद की तरह चिपक जाते हैं, जो बच्चे हो चाहे शिक्षक हो, क्या बात है? सर ऐसा है, हमारा जो नेतृत्व करते हैं डायरेक्टर सर जो हैं, ये सब उनकी देन है। वो ये चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं करवाते तो न तो हम अपना 100% दे सकते थे और न बच्चे आउटपुट देते। ये उन्होंने जो हमें एक माहौल दिया है अपना बेस्ट देने का, ये उसी का परिणाम है। हरी सर हैं, इन सैनिक स्कूल के जो बच्चे पास आउट हुए हैं इनके ट्रेनर हैं ये स्पेशल, और ये मेरे शिष्य रहे हैं। तो समय समय पर जो अपडेट होती हैं जो चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र की, वो हमारे प्रिंसिपल सर भी हमें अवगत कराते रहते हैं, हम बच्चों को अवगत कराते हैं और बच्चों को इस हिसाब से एक खाका तैयार करके दिया जाता है उनकी रुचियों को देख करके कि बच्चे के अंदर क्या है
क्या निकालना इनका। तो बच्चों से बाहर तो निकाल लिया आपने, और स्कूल वाले नाराज नहीं हो जाएंगे? कभी कभी उनको भी तो मौका दे दो आप पहले नंबर आने के लिए। नहीं सर, मेहनत करते हैं हम, किसी स्कूल से हमारा मुकाबला नहीं है। हमारे पास जो बच्चे मुकाबला होने नहीं देते आप। 6 बच्चे आपके NTSC में, NDA में, सबसे आगे आप तो वो तो आप देखते हो न्यूज़ में, जैसे हमारे इलाके के 11 बच्चे सैनिक स्कूल पास आउट हुए, जिसमें से 6 बच्चे आधे से ज़्यादा आपके सामने खड़े हैं। तो हम मेहनत करवाते हैं और मेहनत पे भरोसा है। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, यही बच्चों को सिखाते हैं, यही हमारे संस्कार हैं और वही बच्चों में हम डालते हैं। तो ये आइडियल स्कूल है लुवारू विधानसभा क्षेत्र में, देख लीजिए। और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ राजनीति का गढ़ है, लेकिन उससे परे हटके ये आइडियल स्कूल बच्चों को हर वर्ष एक नंबर पे ही रहता है, जब वो किसी क्षेत्र में हो। कुछ लड़कियाँ इनसे जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। तो प्रीति, ये बच्चे आए, इनको कोई सीखा है कुछ? यस सर, अच्छा, क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और आप? ज्योत्सना, मैं NDA क्वालिफाई करके UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहती हूँ। तो वो कितनी मेहनत करते हैं आपके पास? इनको देख के अब मोटिवेशन मिला है तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे जितनी करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई बच्चे ज़्यादा होते हों, जितने लड़के हैं उतनी यहाँ पे लड़कियाँ हैं स्कूल में। देख लीजिए, गेट से यहाँ तक लड़कियों की भी भरमार है। ये तो मानना पड़ेगा स्कूल में है खासियत, क्योंकि इतनी लड़कियाँ किसी स्कूल में गाहे बगाहे देखने को मिलती हैं। लड़के ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्था कहीं ना कहीं अच्छी है इस स्कूल की, ये तो मानना पड़ेगा। बेटा आप बताओ। अच्छा, स्कूल आकांक्षा कहाँ से आती है? जांजड़ा हसनपुर। अच्छा, क्यों छोटा माँ बाप नहीं यहाँ पे? क्योंकि स्कूल में डिसिप्लिन भी अच्छा और टीचर अच्छे से फ्रेंडली होके यानी हमें कि पढ़ा। यहाँ बच्चियाँ स्कोर सेफ है बिल्कुल? हाँ बिल्कुल। घर तक बस जाती है छोड़ के आती है? हाँ बिल्कुल, घर तक तो जाती इन है। बच्चों के लिए क्या कहेंगे, ये खड़ी है जो माला डाले? इन्हें देख के हमें और भी मोटिवेट मिला है और मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं भी ऐसे ही खड़ी होके मुझे भी ऐसा मोटिवेशन मिला आपको? यस सर। क्यों बेटा आपको? वेदिका, मुझे भी इनसे मोटिवेशन मिला है। मैं भी NDA क्लियर करके UPSC क्लियर करना चाहती हूँ। ओके। क्यों बेटा आप काफी देर से खड़े हो, उधर देख रहे, क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं सर, तो खुद से बोलिए। एक्चुअली मेन बात तो हमारे स्कूल की गाइडनेस है और इन्वायरमेंट है, जो बच्चे को कंफर्टेबल फील करवाता है और उसको कॉन्फिडेंस देता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा या वो इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लेगा। बच्चे को हर चीज़ अवेलेबल करवाई जाती है ताकि उसको कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। यानी कि यहाँ प्रैक्टिकल करवा रहे हैं? हाँ, रटवाने की बजाय प्रैक्टिकल पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे इस स्कूल में प्रैक्टिकल करवाते हैं। बात वास्तव में विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रियों में ऐसी पढ़ाई नहीं होती जो इंडिया में होती है। वहाँ जैसे खेतों में लावनी करती है तो वहाँ लेके बच्चों को खेतों में लावनी के लिए ही जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा करेंगे तो माँ बाप लट लेके पहुँच जाते हैं। लेकिन आइडियल स्कूल में मानना पड़ेगा, जहाँ तक तो ये लावनी तो नहीं करवाते बच्चों से, लेकिन प्रैक्टिकल करवाने की कोशिश करते हैं। बेटा पिछली बार हम आपसे मिले थे ना? यस सर। क्या नाम है? श्वेता सर। अच्छा, क्या पिछली बार आप आए थे, क्या था उस समय? सर तब 10th का रिजल्ट आया था, उसमें मेरे 92.6% मार्क्स थे। 92.6%। अब +2 में? यस सर, +2 में। तो उस समय आंखों में आंसू थे, क्यों थे, क्या वजह थी? सर उस समय थोड़ी कम मार्क्स रह गए थे। टीचर्स ने पूरी मेहनत की थी, हमारी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई थी और अब की बार वो कमी पूरा करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या बताएं? श्वेता सर। श्वेता को मैंने पहचान लिया, देख लीजिए। पिछली बार ये बेटी मेरे साथ थी और रोने लगी थी। थोड़े से मार्क्स कम रह गए थे, थोड़े से मार्क्स कम नहीं है, लगभग 100 के आसपास मार्क्स है, लेकिन फिर भी आंखों में आंसू थे। बेटा अब बताइए। अब सर वो जो पिछले आंसू थे उन्हें खुशी में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे सर। तो अब तक आप यहाँ पे तो स्कूल में कुछ खासियत है? यस सर, टीचर्स इतने अच्छे, इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करते हैं। और ख़ास बात तो ये है कि बच्चे अपने डाउट क्लियर नहीं करवा पाते ना, लेकिन यहाँ पे टीचर खुद जा के पूछते हैं कि कोई डाउट है, अच्छे से डाउट क्लियर कर पाते हैं सर। जी, ये देख लीजिए बेटी पिछली साल की मेरे साथ, अच्छा 1-2 बेटी और भी है मेरे साथ, मैं पहचान लूँगा उनको। बेटा क्या नाम है? ज्योति। तो ज्योति बेटा क्या बनना चाहती हो? मैं पायलट। तो शिक्षकों को देख के बोलती हो डरते हुए, या पायलट बनना चाहती हो, या इस स्कूल की एक बुराई बता दो, बस धीरे से। इस स्कूल में कोई बुराई नहीं है। एक बता दो। नहीं। अच्छा, यहाँ इतनी बच्चियाँ हैं, इसी स्कूल में इतनी बच्चियाँ क्यों आती हैं? किसी स्कूल में इतने कम मिलती हैं लड़कियाँ? नहीं, हमारे स्कूल में अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं।
चलो फीस के लिए बता दो भाई। चलो आइडियल स्कूल में पहुंचे हैं, बच्चों ने धमाका मचाया। पीछे तस्वीरों में फिर दिखा देता हूँ, ये स्कूल पता नहीं क्यों अव्वल होता है, और ये बच्चे बता भी रहे हैं, मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं। लुहारू विधानसभा क्षेत्र में आता है, लुहारू से बिल्कुल सटा हुआ सिंघानी गांव में यह आइडियल स्कूल है। और यहाँ पे तस्वीरों में देख लीजिए, ये बच्चे बड़े सलीके से यहाँ खड़े हुए हैं मेरे साथ। और मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, लेकिन इसी स्कूल में आना पड़ता है मेरे को बार बार, क्योंकि ये किसी का नंबर छोड़ते ही नहीं है स्कूल वाले। पता नहीं क्या घोल के पिलाते हैं, लेकिन बताते नहीं है क्या बच्चों को घोल के पिलाते हैं। अच्छा बेटा बताइए, क्या नाम है? संगीता। संगीता बेटा, फीस के लिए तंग करते? नहीं, बिल्कुल झूठ मत बोलो। ना सर, बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये बेटी मेरे साथ देख लीजिए, तस्वीर में आइडियल स्कूल में आए हैं तो बच्चों में हुनर तो देखेंगे क्या क्या है। मैम आप भी आ जाइए थोड़ा सा आगे, काफ़ी देर से आप इनके साथ रहती हैं। यहाँ इस स्कूल की खासियत क्या है, इतनी बेटियाँ क्यों हैं इस स्कूल में? खासियत तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुँह बोलने के लिए। और खासियत जैसे कि आपने बच्चों से सुना, ठीक है, यहाँ का इन्वायरमेंट मतलब ऐसा दिया जाता है, ठीक है। इस स्कूल का मकसद सिर्फ डिग्री प्रोवाइड करवाना नहीं है कि बच्चों को एक मार्कशीट हमें नहीं देनी है, उसके साथ साथ मोरल वैल्यूज़ बच्चों को दी जाती हैं। अगर कोई एक्टिविटी बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए भी हो रही है तो उसमें भी कोई ना कोई शिक्षा हम बच्चों को देते हैं जी। और यही रीज़न है कि बच्चे यहाँ पे आना पसंद करते हैं। अगर आप एक यही रीज़न है आपका स्कूल एक नंबर पे रहता है हर साल? बिल्कुल यही ना, बिल्कुल। ये स्कूल आइडियल वाले बताओ, ये छोड़ने वाले नहीं है। देख लीजिए, ये रीज़न मैडम ने बता दिया, यही रीज़न है, हर साल हमारा स्कूल एक नंबर पे रहता है, यही रीज़न है। तो बेटा क्या सुनाएंगे कुछ? हम अपने हरियाणा के बारे में एक सॉन्ग सुनाना चाहेंगे। मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे, मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे। नफरत हो जा खत्म चुगर दे, प्यार देखना चाहूँ रे, अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूँ रे। जी ये देख लीजिए बेटा, क्या क्या गीत गाया पता है आपको? अभी क्या गीत गाया बोल के बता दो। सर अपने हरियाणा के बारे में। जी बेटा फटाफट नाम बता दीजिए, कहाँ से? मीनाक्षी तमकोरा। अच्छा, माँ बाप का नाम? मम्मी का नाम मिसेस सरिता और पापा का मिस्टर संजय। आप बता दो। मेरा नाम खुशी है। बेटा नाम क्या है? हिमांशी। हिमांशी। बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 9th। 9th में क्या बनना चाहती है? IAS। ये स्कूल वाले ये क्या है जी? ये कोई IAS बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना, कोई इंजीनियर, कोई पता नहीं। ये सारे आप ही दोगे लुहारू विधानसभा क्षेत्र से? और कोई दूसरे स्कूल वाले नहीं? जितना ऊंचा सपना होगा सफलता उतनी शानदार होगी। हम बच्चों को मोटिवेशन इस प्रकार से देते हैं, उनका जो टारगेट अपना चुनाव करते हैं तो उसकी रुचियों को देख के उनको बताते हैं कि आप इस फील्ड में अपना करियर उज्जवल कर सकते हैं, और उनको एक रोड मैप देते हैं, उसी पर बच्चे चलते हैं। इसीलिए अलग अलग जो IAS IPS इंजीनियर आपको बता रहे हैं, ये उसी का परिणाम है सर। मैं मेरे स्कूल के बारे में 2 लाइन्स बोलना चाहूँगी। हमारा स्कूल ना ही तो कभी रटवाने में विश्वास करता था, ना ही करता है। वो हमेशा कोई नई एक्टिविटीज़, पढ़ाई के साथ साथ हमारे स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं। हमारे स्कूल के DP सर भी बहुत अच्छे हैं, मीन्स बच्चों को जो फील्ड में जाना चाहते हैं कि गेम के, उनको भी तैयार करते हैं। हाँ बेटा क्या सुनाएंगे? कहाँ से आते हैं? पहाड़ी से। पहाड़ी से आते हैं। नाम क्या है? नेहा। और आपका बेटा? सर खुशी। कौन सी कक्षा? सर 7th। आप बेटा कुछ सुनाओ। सर मेरा नाम मोनिका है। सर मैं अब गुरु के लिए कुछ लाइन। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं, में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। थैंक यू। चलो थैंक यू। तो ये बच्चे देख लीजिए, कुछ बच्चों की भी परीक्षा ले लें आपकी। लड़कियां तो वैसे भी होनहार होती है जी सर। अच्छा बेटा मुझे ये बता दीजिए, अभी मैं कुछ बोलूं? ईस्ट और वेस्ट आइडियल स्कूल इज द बेस्ट। जोर से बताइए, ईस्ट और वेस्ट आइडियल स्कूल इज द बेस्ट।
ये देख लीजिए लड़कियां में जी। सर थोड़ा समय हो तो बच्चों से दो शब्द जान लेता हूँ मैं। सर आप संगीत भी सिखाते हैं, स्पोर्ट्स भी करवाते हैं, और कोई कहता है हमें आईएएस बनेंगे, कोई कहता है इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पता नहीं क्या क्या। देखिए लांबा जी, ये बच्चों की अपनी प्रतिभा है। हमारा काम है सिर्फ उस प्रतिभा को बाहर निकालना। बच्चे की जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में, जहाँ पे जो रुचि है, उस रुचि के अनुसार ही हम काम करते हैं। किसी भी बच्चे के ऊपर कोई चीज़ थोपी नहीं जाती। जो बच्चा करना चाहता है उसके लिए पूरी आज़ादी है, और उसके लिए पेरेंट्स से भी बात की जाती है कि कई बार क्या होता है कि जो ही 10th पास आउट होते हैं बच्चे, +2 में जाते हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन का जो है ना ज़्यादा दबाव रहता है, और पेरेंट्स मोस्टली साइंस की तरफ भागने की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे को मुझे सिर्फ साइंस ही दिलाना है, और बच्चे की रुचि होती है किसी दूसरे काम में, वो साइंस में नहीं जाना चाहता। तो पेरेंट्स से बात की जाती है कि आपका बच्चा जो है ना इस क्षेत्र में जाना नहीं चाहता, आप ज़बरदस्ती उसके साथ मत करिए, आप बच्चे की रुचि को जानिए, और उस रुचि के अनुसार ही आप बच्चे को अपना चुनाव करने दीजिए। अपने फ्यूचर के लिए वो जिस तरफ जाना चाहता है उधर जाने दीजिए, और हम और पेरेंट्स मिलके फिर उस और बच्चे को ले जाते हैं, और बच्चे के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का काम हम करते हैं, जो हमारा जो स्टाफ है विद्यालय का वो बखूबी कर रहा है, और उसके लिए भरपूर सहयोग स्कूल मैनेजमेंट का हमें मिलता है। जो हमारे फीस, इतने बड़ा बिल्डिंग, महानगरों जैसी सुविधा, तो सर क्षेत्र ये रेतीला है, फीस के लिए बहुत मुश्किल होती है। देखो जी, मुश्किल तो होती है फीस के लिए, फिर वो कम्प्रोमाइज कर लेते हो आप। पेरेंट्स जो है ना वो कर लेते हैं मैनेज और दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ना देते हो फीस, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। फीस तो देते हैं, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा टाइम निकल जाता है, बीच बीच में जो है ना वो नुकसान हो जाता है, तो उसका नुकसान तो झेलना पड़ता है। अभी पीछे 2 साल से ये महामारी का दौर चल रहा है, उस दौरान भी हमने जो है ना बच्चों से जितने दिन बीच में स्कूल बंद रहा उस दौरान की फ़ीस हमने बच्चों की माफ़ की, वो फ़ीस हमने नहीं ली, ना कोई अलग प्रकार का। बच्चों की फीस माफ़ की और वो नहीं ली इस दौरान। कुछ बच्चों से जान ले। बेटा इधर आओ, छोटे से चुई मुई से बच्चे हो, क्या नाम है? सर हैप्पी। हैप्पी कहाँ से आते हो? सर किशनपुरा। अच्छा, कितनी उम्र होगी बेटा? सर 13। आप बेटा क्या नाम है? सर योगेश। योगेश कहाँ से आते हो? सर जानरा सोरान से। ओके ओके, अच्छी पढ़ाई होती है? यस सर। तो कुछ क्या सुनाओगे बेटा, कुछ है? आपके बड़े बच्चे हो, बड़े इधर मत देखो, क्या नाम है? सर रितेश। अच्छा, डरते हो कैमरे से? नो सर। तो मैं मोटा हूँ, मुझसे डर। नो सर। तो कौन सी कक्षा में? सर 8th क्लास में। तो कल से स्कूल में मत आना, दूसरे स्कूल में चले जाना। मैंने बोल दिया, मैं प्रिंसिपल हूँ, कैसा लगेगा? सर बुरा लगेगा। बुरा लगेगा? यस सर। ये इतना प्यार है, देख लीजिए। आप बोलो बेटा। ईस्ट और वेस्ट आइडियल स्कूल इज द बेस्ट। अच्छा, बेस्ट, सारे स्कूल बेस्ट है भाई, आपका स्कूल बेस्ट क्यों है? सर स्कूल की सर रुचि देखी जाती है सर, यहाँ पर सर हमारे स्कूल में सर सभी बच्चों को सर लगाव से पढ़ाया जाता है। सर हमने सर दूसरे स्कूल में भी ज्वाइन करके देखा है सर, आर्य स्कूल में सर देखते हैं, फिर भी सर या और स्कूल सर टीचर सर वैसे सर क्वेश्चन ना आए तो डांटते हैं सर। हमारे स्कूल में ये नहीं है सर, हमारे स्कूल में टीचर्स हैं ना सर वो फ्रेंडली व्यवहार करते हैं सर, इसीलिए हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। क्यों बेटा, सही बात है। यस सर। क्या नाम? ललित। आप सुना दो एक गाना। गाना तो नहीं आता सर। अरे कच्चा बादाम भाई, कच्चा बादाम सुना दो, एक बार बोल दो आप। कच्चा बादाम अबे कच्चा बादाम। अच्छा बेटा आप बोलो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आप बोलो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। तो जी आपके बच्चे प्यारे हैं, आप भी प्यारे हो, सारी लड़कियां, मेरी बेटी सब बहुत अच्छी लड़कियां हैं। सर चलते चलते क्या क्या लोगों को सर बच्चों ने नहीं गाया, आप गुनगुना के सुना दीजिए कुछ। देखिए सर गाना वो कह रहे हैं कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़, वो कह रहे कच्चा बादाम भाई, कच्चा बादाम। काचा बादाम भाई, काचा बादाम। यहाँ के प्रिंसिपल, आगे शिक्षक बड़े मस्त है, बड़े प्यारे हैं। सर काफी देर से चुपचाप खड़े हो आप, तो आप भी काचा बादाम सुना दीजिए। सर हम इस स्कूल से 5 साल से जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक हमने लोकल एरिया में जितने भी स्कूल देखे हैं और भी स्कूलों में मैंने पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा ही अच्छा है। और सबसे पहले मैं स्कूल के डायरेक्टर अशोक सांगवान जी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने इस ग्रामीण एरिया में
इतने ये तो सब कुछ हो अच्छे। चुका सर, एक गाना सुनना चाहते हैं सारी लड़कियां सब बच्चे आपसे, कोई भी। तो हम तो यही कहना चाहते हैं सर, बंदे हैं हम आइडियल, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों अपनी किस्मत आज लिखने चले हैं हम, आसमां की छत पे है अपनी दुनिया। क्या बात है जी, बंदे हैं हम आइडियल, बंदे हैं हम आइडियल जी। बेटा आप क्या सुनाएंगे? Sir, my name is Preeti. I study in +1 class. तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। छल कपट मिटाना है जग से, प्रभु हिम्मत दो हमको, प्रभु हिम्मत दो हमको। सुना दीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो बहुत अच्छी बात है सर, आपके बच्चों के साथ बड़ा अच्छा लगा। और ये आइडियल स्कूल है और यहाँ पे सैनिक स्कूल के बच्चे 6 और साथ साथ में एनडीए एनटीसी वगैरह, पहला आइडियल स्कूल लुहारू विधानसभा क्षेत्र का ये बन चुका है। और मैं बच्चों के साथ सिर्फ एक बार बोलूँगा, सारे बच्चे मैं बोलूँगा ईस्ट और वेस्ट, और आप बोलेंगे आइडियल स्कूल इज़ द बेस्ट। पहले ये, उसके बाद ये बच्चे, फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। ईस्ट और वेस्ट, क्या बात है, ईस्ट और वेस्ट की बात बनी है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।